कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आपका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिला है इसको आगे भी ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज जिस विषय को छूने की कोशिश कर रहा हूँ वह है भक्ति। परमात्मा जीव को सब कुछ दे देता है किंतु भक्ति नहीं देता। भक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं। और जब जीव परमात्मा से कुछ नहीं चाहता तो तब परमात्मा जीव को अपनी भक्ति प्रदान करता है। वह भक्ति जो इस जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त करवाने वाली है। तो रामायण के अंतर्गत जो नवधा भक्ति का ज्ञान भगवान श्री राम ने माता सबरी को दिया था, आज उसको कुछ स्पर्श करने की चेष्टा करूँगा। तो भगवान माता सबरी से कहते हैं, नवदा भगति कहाँ हूँ तो ही पाही, नवदा भगति कहाँ हूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरू मन माही, सावधान सुन धरू मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवा मम सोहि मम जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हियहर से नदीना, मम भरोस हियहर से नदीना। तो इन शब्दों में भगवान ने अपनी नवधा भक्ति माता सबरी को दी। तो पहली भक्ति भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति में संतों का संग किया जाए। क्योंकि जीवन में जब संत नहीं आएंगे तो जीवन असंतों से भर जाएगा और फिर वही जीवन में क्लेश दुख आदि जीवन को दुख देंगे। इसीलिए संत बहुत ज़रूरी हैं जीवन में। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि संत आए तो क्या होगा जीवन का, संतों का फल क्या है, सत्संग का फल क्या है। तो तुलसीदास जी ही लिख रहे हैं, बिनु सत्संग
विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो यह विवेक है क्या? विवेक है हमारी बुद्धि जो सही और गलत का अर्थ समझ सके कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, जो इसका भेद हमें बतला सके, यही विवेक है। जीवन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यह विवेक है। और जब तक जीवन में विवेक नहीं होगा तो फिर जीव उसी 84 के बंधन में बार बार बंधता जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से कभी मुक्त नहीं हो सकता जब तक जीवन में विवेक नहीं आएगा। तो इसीलिए पहली भक्ति भगवान ने कहा विवेक, कि पहली भक्ति है संतों का संग, जिससे जीवन में विवेक उत्पन्न हो। तो यह संत जीवन को सुधारते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं राम कृपा बिनु मिल ही नहीं संता, कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत भी नहीं मिल सकते। हमारे सम्मुख होंगे किंतु फिर भी हम नहीं पहचान पाएंगे। जैसे महाभारत में भगवान कौरवों के पास भी गए और पांडवों के पास भी गए, किंतु पहचाना किसने? पांडवों ने, क्योंकि विवेक है। ऐसे ही दूसरी भक्ति के लिए कह रहे हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात मेरी कथा से रति हो जाए। रति अर्थात प्रेम, तो भगवान की कथा से प्रेम हो जाए। कथा से प्रेम होता नहीं, एक बार सुना, दो बार सुना, फिर कहते हैं अरे सुन ली है, अब क्या सुनना है। तो यह प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम तो यह है बार 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 सुनकर भी जो तृप्त ना हो, वह प्रेम है। और देखा जाए तो भगवान तो सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र है, फिर भी दिखता नहीं, अप्रकट रूप से है। तो प्रकट कैसे हो, उसकी भी शर्त तुलसीदास जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। कि सर्वत्र है किंतु प्रकट करने का तरीका है प्रेम। जब तक उससे प्रेम नहीं होगा तब तक वह प्रकट नहीं होगा। तो जीवन में प्रेम आए भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, जीव मात्र के प्रति। जब हृदय में प्रेम आने लगता है तो समझिए कि भगवान हमको ग्रहण कर रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं। जैसे दूध का सार है मक्खन, छिपा रहता है दूध में ही किंतु दिखता नहीं है। और देखना है तो उसकी प्रक्रिया है कि पहले दूध से दही बनाया जाए, दही का मंथन किया जाए, और उस मंथन से वह जो अप्रकट रूप में छिपा हुआ है वह प्रकट होता है दूध के ही भीतर, किंतु फिर भी दिखता नहीं, अप्रकट रूप में है। तो वैसे ही यह परमात्मा भी कण कण में है, अणु अणु में है, यूनिवर्सल है, यत्र तत्र सर्वत्र है। तो प्रेम से ही प्रकट हो सकता है। इसलिए कहा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कि दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं से प्रेम। क्योंकि जब तक कथा से प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान से भी प्रेम करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो इसलिए दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान के प्रति प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान के लिए प्रेम।
जीव मात्र के भीतर भगवान को देखना। तो जब तक यह प्रेम जीवन में नहीं उतरेगा तब तक भगवान की भक्ति जीवन में आनी बहुत कठिन है। तो इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आज केवल 2 भक्ति तो इतनी विस्तृत है कि उस पर कितना भी बोला जाए सब कम है, किंतु अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जितना भी हो सके बताने का प्रयास। और यह प्रयास इसलिए है क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिस भूमि पर आप कुछ नहीं बोते, जिसको बंजर छोड़ देते हैं, उस पर घास फूस इत्यादि स्वयं उगाती हैं। तो वैसे ही हमारी यह बुद्धि भी है, इस पर यदि अच्छे विचार न डाले जाएं तो बुरे विचार स्वयं आ जाएंगे, उसको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बार बार भगवान की कथाओं को सुनाया जाता है, सुना जाता है। इसीलिए भगवान की कथाओं को सुना जाता है। तो आज भगवान के भक्ति, नवधा भक्ति में से 2 भक्ति को, जो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, इनको छूने का प्रयास किया। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की भक्ति पर दूसरी वीडियो पर परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव।